भिखारी लालन दास भिक्षा के लिए रवाना हो जाता है। सामने 7 मंजिल का मकान, बहुत बड़ा रईस शेठ धन दत्त का था। प्रवेश करता है, द्वार से आवाज़ लगाता है, भिखारी को खाने के लिए कुछ रोटी दे दो। भीतर से आवाज़ आती है, कौन आ गया यहाँ मांगने वाला, भग जा यहाँ से, कोई रोटी नहीं है। भिखारी चला जाता है। अगले दिन फिर दस्तक देता है, वही आवाज़ गूंजती है। भीतर से आवाज़ आती है, इसको धक्के देकर बाहर निकाल दो। तत्काल नौकर दौड़ कर आता है, धक्का देकर बाहर निकालने का प्रयास करता है। लालन दास के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर दस्तक देता है। इस बार सेठ स्वयं हाथ में लकड़ी लेकर आता है, पीट कर उसको भगा देता है। उसके मुंह से फिर वही शब्द निकलता है, कर्म सबको फल देता है। लगातार यह परंपरा चलती ही रहती है। एक बार सेठ के व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा लग जाता है। वह चिंतातुर अवस्था में अपने झरोखे में बैठा हुआ था। उसी समय भिखारी लालन दास का आगमन हो जाता है। आवाज़ गुंजायमान होती है, भिखारी द्वार पर खड़ा है, रोटी दे दो। सेठ आवेश में आया हुआ था, घाटा भी लगा हुआ था। तत्काल गुस्सा आ जाता है। पास में पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को हाथ में लेता है और भिखारी पर निशाना साध कर जोर से फेंक देता है। पत्थर भिखारी के मस्तक पर आकर लगता है। मस्तक से खून की धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। भिखारी रवाना होता है। एक ही स्वर निकलता है, कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। भिखारी आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर पश्चात सेठ को होश आता है, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने पत्थर मारा, फिर भी उसने गुस्सा नहीं किया और एक ही शब्द बोला, कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। तत्काल गुस्सा काफूर हो जाता है और वह भिखारी की खोज में लग जाता है। भिखारी आगे आगे चल रहा था, सेठ पीछे पीछे चल रहा था। वह भिखारी हर घर में दस्तक देता। कहीं पर उसको गालियाँ सुनने को मिलती, कहीं पर उसको धक्के मिलते, कहीं पर उसकी पिटाई होती और कहीं पर भी कोई भूला चूला व्यक्ति उसको रोटी बासी है वह दे देता था। दिन भर भिखारी घूमता रहता है, सेठ उसके पीछे पीछे चलता रहता है। भिखारी का हर द्वार पर एक ही शब्द गुंजायमान होता है, कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। आखिर में भिखारी पूरे नगर की परिक्रमा करने के पश्चात जब सूर्य अस्त का समय नज़दीक आना प्रारंभ होता है, वह अपने कुटिया की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। जब वह अपनी कुटिया पर पहुंचता है, टूटी फूटी कुटिया, भीतर की अंदर एक वयोवृद्ध महिला सो रही थी जो भिखारी के घर वाली थी। कुटिया का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है और वह बुढ़िया उठकर सामने आती है, भिक्षा पात्र को देखती है, उसमें केवल आधा टुकड़ा था रोटी का, वह भी बासी। बुढ़िया ने कहा, क्या बात है, दिन भर आप गांव के अंदर परिभ्रमण करके आए, भिक्षा मांग कर लाए, यह आधी रोटी ही मिली क्या, और कुछ आपको नहीं मिला क्या। भिखारी ने बहुत ही शांत शब्दों के साथ कहा, क्यों नहीं मिला, हर द्वार पर
मेरे को धक्के मिले, गालियाँ मिली, लाठियाँ मिली और आज तो एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मेरे पर अनुकंपा की और मेरे मस्तक पर जोर से पत्थर है वह मारा। खून की धारा भी बहनी प्रारंभ हो गई, पर मैं तो केवल एक ही शब्द बोल रहा था, कर्मों का फल सबको ही भोगना ही पड़ता है। सेठ बाहर खड़ा खड़ा ये सारा संवाद है वह आराम से सुनता जा रहा था। भिखारी ने अपनी धर्मपत्नी को संबोधित करते हुए कहा, तेरे को याद है एक दिन हम भी बहुत बड़े रईस व्यक्ति थे। 7 मंजिल का हमारा मकान था। नौकर चाकर हमारे यहाँ पर काम करने वाले थे। सब तरह के ठाठ थे, कोई प्रकार की हमारे कमी नहीं थी। हमारे द्वार पर भी एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आता था। हम इतने ज़्यादा धनवान होने के पश्चात भी उस भिखारी को अपने हाथों से कभी भी दान नहीं देते थे। वह भिखारी भी पक्का था, हमेशा अपने द्वार पर दस्तक देता ही रहता था। कभी मैं उसको धक्के देकर निकाल देता था, कभी मैं उसकी पिटाई कर देता था, कभी मैं उसके ऊपर गालियों की बौछार करना प्रारंभ कर देता था। पर वह भिखारी प्रतिदिन आता और अपने यहाँ से भिक्षा है वह मांगता रहता था। वह भिखारी हमेशा जाते समय कभी भी नाराज नहीं होता था और ये शब्द बोलता था, कर्मों का फल है वह एक न एक दिन सबको ही भोगना ही पड़ेगा। एक बार तो मैं हद भी पार कर गया जब मैंने पत्थर से उस भिखारी का मस्तक है वह फोड़ दिया था। फिर भी भिखारी ने हमारे ऊपर गुस्सा नहीं किया, शांत भाव से वहाँ से रवाना होता है। केवल एक शब्द के उच्चारण के साथ कर्मों का फल है वह सबको भोगना ही पड़ता है। कुदरत के राज में देर हो सकती है पर कभी भी अंधेर नहीं हो सकती है। सेठ बाहर खड़ा खड़ा यह सारा संवाद है अपने कानों से सुनता ही जा रहा था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, इतना बड़ा रईस आदमी और आज यह कंगाली के कगार पर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। जगह जगह पर भिक्षा मांगकर अपना जीवन है यह यापन कर रहा है। वास्तव के अंदर ही कर्मों का फल है वह एक न एक दिन व्यक्ति को अवश्य ही भोगना ही पड़ता है। कर्मों का भुगतान किए बिना व्यक्ति को कभी भी छुटकारा नहीं मिलता है। वह सेठ तत्काल अपने औंधे कदमों से अपने महलों की तरफ रवाना हो जाता है। अपने घर पर आकर दूसरे दिन सुबह सुबह स्वयं उठकर अपने हाथों से बहुत ही अच्छे परांठे बनाना प्रारंभ कर देता है। प्रातः काल का समय होता है। भिखारी लालन दास का आगमन होता है। आज सेठ के मन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के भाव उजागर हो रहे थे और वह अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटियां हैं वह लाकर भिखारी लालन दास के पात्र में समर्पित करता है। चेहरे पर मुस्कान दौड़नी प्रारंभ हो जाती है। भिखारी लालन दास भी बिल्कुल शांत भाव के साथ के अंदर उस भिक्षा को ग्रहण करता है। जब वहाँ से रवाना होता है उस समय उसके मुखारबिंद से एक ही शब्द गुंजायमान होता है, कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है। सेठ के चेहरे पर एक नई मुस्कान तैरनी प्रारंभ हो जाती है। उसके कानों में वही स्वर गुंजायमान होते हैं, कर्मों का फल सबको एक न एक दिन अवश्य ही भोगना ही पड़ता है। चाहे अच्छे कर्म हो या चाहे बुरे कर्म हो, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।
आचार्य भूपेंद्र।